आपके ईटीवी के दर्शकों को मैं एक बहुत साफ साफ चीज़ बताऊंगा। जब फर्स्ट वेव आई थी और उसके बाद में फर्स्ट वेव कम हुई, तो लोगों में ये एकदम से भावना आ गई थी कि अब अपने ने कोरोना पे विजय ले ली है, अब अपने कोरोना पे जीत गए हैं। और जब वैक्सीन आई तब तो लोगों ने ये सोच लिया था कि अब वैक्सीन आ गई तो अब कोरोना कभी नहीं आएगा। तब भी हम डॉक्टर्स ने और साइंटिफिक एक्सपर्ट्स ने बोला था कि थर्ड वेव सेकेंड वेव आने की संभावना पूरी है और वो आएगी ही। अभी से अगर आप सावधानी रखो तो अच्छा है, लेकिन शायद किसी ने माना नहीं और एकदम से खुल के हम बाहर आ गए थे। और अब ये सेकेंड वेव जो आई है वो अब दुनिया देख रही है कि इंडिया की ये सबसे वर्स्ट वेव है। ऑलमोस्ट गुजरात के अंदर भी देखो तो 14,000 15,000 के केस रोज के आ रहे हैं, जो 2-3 दिनों से कम होने की कतार पे हैं। और धीरे धीरे ये सेकेंड वेव आज नहीं तो 1 महीने के अंदर कम भी हो जाएगी। लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि सेकेंड वेव खत्म हो गई, तब हमें फिर से वही उन्माद और उल्लास में नहीं आना है ये सोच के कि अब हम जीत गए, अब कोरोना नहीं आएगा। क्योंकि कोरोना का जब पहली बार आया था तब भी हमने बोला था कि कम से कम 2-2.25 साल तक ये रहेगी और स्पेनिश फ्लू की तरह ही ये बढ़तेगी। फर्स्ट वेव भी आएगा, सेकेंड वेव भी आएगा और थर्ड वेव भी आएगा। सो पहली चीज, थर्ड वेव को आने से कोई नहीं रोक सकता। इंपॉर्टेंट चीज, अब इस थर्ड वेव से हम कैसे बचें, तो वैक्सीनेशन सबसे बड़ा हथियार है। 16 जनवरी से इंडिया के अंदर वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया था। गवर्नमेंट धीरे धीरे इस वैक्सीनेशन को सबको देने की सोच से आगे बढ़ते हुए 1 मई से अब 18 बरस के ऊपर भी सबको स्टार्ट कर दिया है। मेरे आपके चैनल के थ्रू सभी लोगों से ये कहना ज़रूरी है कि अगला 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जब भी जितना टाइम लगे, आप पहले अपना वैक्सीनेशन पूरा करिए। अगर तो आपने जून, जुलाई, अगस्त तक अपना वैक्सीनेशन का काम पूरा नहीं किया, तो ये थर्ड वेव के आने की संभावना कम से कम 4 या 5 महीने के बाद की है, जो आप मान के चलो सितंबर, अक्टूबर है। अगर वो ये थर्ड वेव आई और अगर हमारा वैक्सीनेशन काम पूरा नहीं हुआ, तो ये वायरस क्या नया रूप लेके आएगा वो कोई नहीं बता सकता। फर्स्ट वेव जब खत्म हुआ था तब हमें नहीं पता था कि ये इतना इन्फेक्शन के साथ आएगा। तो थर्ड वेव का तो हमें किसी को नहीं पता। हो सकता है इन्फेक्शन रेट ज़्यादा भी हो सकता है इन्फेक्शन रेट कम भी हो सकता है मृत्यु दर ज़्यादा भी हो सकता है वो ऐसा रूप धारण करके आए कि हमने जो वैक्सीन ली है उसके ऊपर उसको काबू या उस पर विजय पा ले। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आपको ये नहीं सोचना है कि सेकेंड वेव खत्म तो हम बच गए। थर्ड वेव की संभावना उतनी की उतनी रहेगी। उससे बचने का सबसे अच्छा और कारगर तरीका वैक्सीन है। तो आप लोगों के थ्रू सबको कहना चाहूँगा कि प्लीज़ सरकार को इसके अंदर सहकार दीजिए। आपके थ्रू एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, आपका बहुत अच्छा सवाल है। जब 16 जनवरी को हमारे यहाँ वैक्सीन स्टार्ट हुई थी तो कई सारे एंटी वैक्सर्स ग्रुप थे, कई सारे ऐसे डाउट करने वाले लोग थे जिन्होंने एक भ्रम फैलाया था कि हमारे यहाँ की वैक्सीन दुनिया की वैक्सीन से कम है। और फिर उन्होंने भ्रम फैलाना चालू किया था कि कोविशील्ड बेहतर है, कोवैक्सीन नहीं अच्छी है। क्यों? क्योंकि कोवैक्सीन को ट्रायल मोड में रखा गया है और ऐसी कोई चीज़ दुनिया में नहीं है। हमको एक बिना ट्रायल की हुई दवाइयाँ और वैक्सीन दी जा रही है। और वो भ्रम मेडिकल एक्सपर्ट्स ने और मेडिकल डॉक्टर्स ने और हेल्थ केयर वर्कर्स ने दूर किया। कैसे? 16 जनवरी से लेकर मार्च तक में ऑलमोस्ट 80% हेल्थ केयर वर्कर्स ने और फ्रंटलाइन वर्कर्स ने उस चीज़ को लिया, उस वैक्सीन को ली। और आप देखिए कितने की मृत्यु हुई, ऑलमोस्ट 0.001% की। उसके बाद में जो सेकेंड वेव आई उसका भी डेटा अब एकदम क्लियर है कि लास्ट 1 महीने में सेकेंड वेव इतनी भयंकर हो रखी है। लेकिन जिन लोगों ने 2 डोज लिए हैं उनके अंदर बहुत सिम्टम्स कम आए हैं और माइल्ड आए हैं और उनको आईसीयू में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। सो पहली चीज़ तो ये है कि इंडिया की वैक्सीन किसी भी दुनिया की किसी भी वैक्सीन से बेहतर या एक ऑलमोस्ट इक्वल है। अब आई बात कोविशील्ड और कोवैक्सीन की। मैं आपके तरफ से एक निवेदन करना चाहूँगा लोगों से कि आप समझिए कि जो भिखारी होता है ना, जो बैगिंग करता है, उसके पास कोई चॉइस नहीं होती। तो आपको जो मिले वो अच्छी है। दूसरा निवेदन ये करना चाहूँगा कि वैक्सीन चाहे 60% इफेक्टिव हो, चाहे 70% इफेक्टिव हो, चाहे 90% इफेक्टिव हो, वो जो इफेक्टिव है वो एक लोगों के लिए सोची जाती है। लेकिन जब ये 60% इफेक्टिव वैक्सीन भी 70% पॉपुलेशन को दे दी जाए तो वो 100% इफेक्टिव हो जाती है। उसको हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। तो चाहे आपको जो वैक्सीन मिले, कोविशील्ड मिले या कोवैक्सीन मिले, आपको वो लेनी ज़रूरी है। आप उसके अंदर मत जाइए कि मैं कोवैक्सीन लेने ही जाऊँगा चाहे 1 महीना क्यों ना लग जाए। आपको कोविशील्ड मिल जाए तो भी ले लीजिए, कोवैक्सीन मिल जाए तो भी ले लीजिए। दूसरा डोज जब पूरा करने को बोला जाए तब दूसरा डोज भी पूरा करिए। उसको पूरा करने के बाद में भी आपको वो SMS का पालन करना है। आपको अगला 1 साल 1.5 साल एकदम हिदायत के साथ बिताना है। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ETV ભારત એપ।